वो ही परम धाम है। स्पेस में 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, लेकिन एक ऐसा धाम भी है जहां ये 5 तत्वों की दुनिया है ही नहीं, वहां सिर्फ आत्माएं ही रहती हैं। ये आत्मा 5 तत्वों से परे है। आत्मा अलग चीज है, 5 तत्वों से बना शरीर अलग चीज है। तो ये जो दुनिया है वो भौतिक दुनिया है 5 तत्वों वाली, उसमें स्पेस भी आ जाता है। सारी दुनिया का जब विनाश होगा, एटम बम फटेंगे, बड़े बड़े भूकंप आएंगे, तो सब मरेंगे कि कोई रह जाएंगे? हैं? सब मरेंगे। लेकिन जो बाप से राजयोग सीखने वाली आत्माएं हैं, वो राजयोग सीखने वाली आत्माएं, उनकी श्वास प्रश्वास की क्रिया बड़ी धीमी हो जाएगी। एटमिक एनर्जी का उनके ऊपर असर नहीं होने वाला, बाकी का तो श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। तो एटमिक बमों की जो बदबू है, जो विषैला तत्व है, वो उनको घर कर जाएगा। तुम बच्चे याद में जाएंगे ऊपर, शरीर तो रहेगा इस सृष्टि पर, लेकिन बर्फ के अंदर रहेगा। बर्फ के अंदर चीज सुरक्षित रहती है या खराब हो जाती है? सुरक्षित रहेगी। और बाबा, ये जो बाबा ने बुद्धों को बुद्धिमान कहा है, इसको बुद्धों, महात्मा बुद्धों को, महात्मा बुद्ध को बुद्धिमान इस दुनिया के हिसाब से, हाँ। फिर भी महात्मा बुद्ध ने भी वही कहा था, परम धाम मतलब ऊपर नहीं है। नहीं, महात्मा बुद्ध को, क्राइस्ट को, इब्राहिम को, इनको सच्चाई का क्या पता? किस हिसाब से बुद्धिमान कहा बाबा ने बुद्धों को? इसी हिसाब से कि उन्होंने जो भी धर्म के सिद्धांत बताए, उन सिद्धांतों में ऐसा एक भी सिद्धांत नहीं है जो दूसरों को दुख देने वाला हो। ये बड़ी से बड़ी बुद्धिमानी है। हाँ। और बाबा स्थूल बीज और चैतन्य बीज है। स्थूल बीज, स्थूल बीज, स्थूल बीज क्या? स्थूल बीज और चैतन्य बीज, इस दोनों में तो फर्क है। हाँ, जैसे शिव है सूक्ष्म बीज, शिव है बीज तो है दुनिया का, लेकिन कैसा बीज है? सूक्ष्म बीज है। और प्रजापिता मनुष्य सृष्टि का स्थूल बीज है। ऐसे ही और धर्मों में भी जो ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह, वो है सूक्ष्म बीज। और जो नीचे से हैं पहले से ही, मनुष्य सृष्टि के बीज, सृष्टि के आदि से ही हैं, वो स्थूल बीज है। बीजों का कभी विनाश नहीं होता है। पावरफुल कौन हो गया? ज्यादा पावरफुल तो इस समय पता चलता है ना, जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं। तुम बनते हो पावरफुल या इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट ज्यादा पावरफुल बनते हैं? उस समय, जिस समय माया ने परछाया डाला, उस समय तो पुरानी आत्माएं तमो प्रधान बन गई, तो उनके पंजे में आ गई। तो हम कमजोर थे। द्वापर कलयुग में कौन कमजोर हुआ? ऊपर से आने वाले या नीचे से जो सतयुग से जन्म लेते आए? वो सतयुग से जो जन्म लेते आए वो ज्यादा तमो प्रधान हो गए, इसलिए कमजोर हो गए, उनके अंडर दी कंट्रोल आ गए। उन्होंने हमारे ऊपर राज्य कर लिया। आज विदेशियों का राज्य है हमारे ऊपर। लेकिन अभी भगवान बाप आया हुआ है, तो हम बाप को पहले पहचान रहे हैं या विदेशी पहचान रहे हैं? तो कौन पावरफुल हो जाएगा? हम पावरफुल हो जाते हैं। जब हम पावरफुल हो जाते हैं तो फिर वो आत्माओं की नहीं चलती है, वो हमारे अंडर दी कंट्रोल आ जाएंगी संगम युग में। और